राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नवदुर्गा है, मेरी शेरा वाली माँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में कभी कोई कष्ट ना हो, सदैव खुशियाँ हो, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की जय, हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज की राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का 50वां सर्ग। रावण का प्रयास के द्वारा हनुमान जी से लंका में आने का कारण पूछवाना और हनुमान जी का अपने को श्री राम का दूत बताना। पूरा सर्ग सुने मेरे भाई मेरी माताएं बहनें, आपके हर संकट हर कष्ट को हर लेंगे बाबा नीम करौली जी, हनुमान जी। आपके घर में अनंत खुशियां आए, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देखकर महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। अतः वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा। क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी वहां पधारे हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जब मैंने उनका उपवास किया था मुझे श्राप दे दिया था। वे ही तो वानर का रूप धारण करके यहाँ नहीं आ गए हैं, अथवा इस रूप में बाणासुर का आगमन तो नहीं हुआ है। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए राजा रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मुनिवर प्रहस्त से समयानुकूल गंभीर एवं अर्थयुक्त बात कही। अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो तो सही, यह कहाँ से आया है और इसके आने का क्या कारण है। ब्रह्म दानव को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य है। मेरी दुर्जयपुरी में जो इसका आना हुआ है, इसमें इसका क्या प्रयोजन है, अथवा इसने जो राक्षसों के साथ युद्ध छेड़ दिया है उसमें इसका क्या उद्देश्य है। ये सारी बातें इस दुर्बुद्धि वानर से पूछो। रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ नहीं, धैर्य रखो, तुम्हारा भला हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें इंद्र ने महाराज रावण की नगरी में भेजा है तो ठीक ठीक बता दो। वानर डरो ना, छोड़ दिए जाओगे। अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और वह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो भी यह बता दो। अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। तुम्हारा तेज वानरों का सा नहीं है, केवल रूप मात्र वानर का है। हे वानर, इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। अथवा और सब बातें छोड़ो, तुम्हारा इस रावण नगरी में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। प्रहस के इस प्रकार पूछने से उस समय वानर श्रेष्ठ हनुमान ने राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, मैं इंद्र, यम या वरुण का दूत नहीं हूँ, कुबेर का साथी भी नहीं हूँ। मेरी मैत्री किसी से नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और राक्षस रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने उनके इस दुर्लभ वन को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। राक्षस राज रावण को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, मैं अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। ऐसा समझकर मेरे इस हितकर वचन को अवश्य सुनो
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, कल मैं आपको 51वां सर्ग सुनाऊंगा। हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी हनुमान जी आपके हर संकट हर कष्ट को दूर करें। इस दिवाली आपके घर में अनंत खुशियाँ आए। जय श्री राम।